हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करेंगे। आपके सामने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ई और एफ, ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.2. Then we have to find the probability of E when F is given, probability of F when E is given. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सबसे ये तो इजी है। probability of E when F is given, तो इसका फॉर्मूला होता है probability of E intersection F, और F पीछे है तो इसका मतलब नीचे probability of F लिखेंगे। तो probability of E intersection F हमें given है 0.2, ये रहा 0.2 यहाँ पर, तो ऊपर तो हो गया 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें दे रखा है 0.3, तो पॉइंट हट जाएगा तो आंसर आ गया 2/3। तो ये तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज गिवन। फॉर्मूला इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अगेन 0.2 है, ठीक है। तो ऊपर तो हो गया 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है हमारा 0.6, तो पॉइंट हट जाएगा तो आंसर कितना आ गया 2/6। सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3। तो ये तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है। कंप्यूट probability of A when B is given if PB is equal to 0.5 and PA intersection B is equal to 0.32। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। हमें फाइंड करना है probability of A when B is given। तो ये होता है probability of A intersection B over probability of B। probability of A intersection B हमें गिवन है कितना 0.32, ये तो हो जाएगा 0.32। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है हमारे पास 0.5, 0.50 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट दोनों के हटा दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 32/50। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 16/25। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है हमें 0.4। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमें ये भी दे रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दे रखा है, तो पुट करते हैं। ये तो दे रखा है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नहीं दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल आएगा 0.32। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, ये होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैंने अभी ऊपर निकाल के दिखाया 0.32 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है, जरा ऊपर जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.5, तो 0.5 लिख लेते हैं। अगर 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 32/50। 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 16/25। तो जो सेकंड पार्ट था उस सेकंड पार्ट को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम ये देखते हैं ये थर्ड पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
जो कि इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है 0.8, ये गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5, ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। और ये हमारे पास है 0.32। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये आ रहा है हमारे पास 1.3 और माइनस 0.32 है। इसको 1.30 लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1.30 में से 0.32 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 98, 0.98। तो ये आंसर आ गया आपके पास 0.98। तो थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना बीच में, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो ये हमने 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th 5th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।